स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में जो लोग छो तैयारी में जो लगे हैं फीलिंग जा रहे हैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक तो पहली बात तो यही है कि आप लोगों के दिमाग में हो क्या यार ये भी एक टॉपिक है क्या पढ़ने के लिए, इसके लिए रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए कुछ तरह की थिंग्स आपके दिमाग में चल रही होंगी। डेफिनेटली आई डू एग्री विद यू गाइस, बट एक्चुअली उन लोगों से पूछिए जो लोग बिल्कुल नए हैं, मीन्स दे आर लुकिंग फॉर द 2018, 19, 20, 21, 22 बैटल जो भी है व्हाट्सएवर। हिस्ट्री तो चेंज होगी नहीं, ये तो आप लोगों को पता है। तो डेफिनेटली ये बुक कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी की रेस के अंदर, यूपीएससी के सफ़र के अंदर ये एक ऐसी बुक है जो आपको काफ़ी बार पढ़नी होगी। ये नहीं कि एक बार दो बार नहीं, या 10, 15, 20, 25 जितनी बार भी टू मेक नोट समथिंग, तो इस तरह की थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आज का टॉपिक बेसिकली हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए अभी 22 एडिशन चल रहा है इसका मार्केट के अंदर, और इस हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ यही एडिशन चल रहा है। तो ये कुछ मैंने लेटेस्ट पिक्स निकाला। तो यही क्वेश्चन है कि भाई चैप्टर टू चैप्टर कैसे फिनिश करें, क्वालिटी वाइज स्टडीज़ को हम कैसे फोकस करें। बिकॉज पढ़ना एक अलग चीज़ है यार, बट क्रैकिंग द एग्ज़ाम इज़ समथिंग डिफरेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ें इन वीडियो के अंदर देखेंगे। साइड टू साइड ये भी देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स में क्या क्या है इस बुक्स के अंदर। तो एक निष्पक्ष की तरफ, एक न्यूट्रल बेस पे हम चलते हुए, बिकॉज चैनल की थीम हमेशा न्यूट्रल बेस ही रही है, तो न्यूट्रल पे ही हम चलेंगे। गाइस एनालिसिस ये कहता है कि भाई वाई स्पेक्ट्रम दिस बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। किसी गाइज बुक्स बहुत हैं, और हिस्ट्री पे तो 36 बुक्स हैं। अगर बात करें, ढेरों बुक हैं यार, एक से एक राइटर्स की बुक, बड़े निचोड़ निचोड़ के लिखा है। बट हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो हमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है, हमें ज्ञान के लिए नहीं। ठीक है, स्टोरी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रीड एनी स्टफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो आपको बेस्ट बुक ही पढ़नी होती है, यानी कि टू द पॉइंट हो, क्रिप्सी हो, सारी चीज़ें कवर हों, और हमारा एमसीक्यू हिट होना चाहिए, दैट्स इट। या फिर हमारा मेंस का उसमें से आंसर निकलना चाहिए। यही सारी की सारी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। तो वाई स्पेक्ट्रम, वाई नॉट अदर बुक्स फॉर द यूपीएससी बॉस। आज के समय स्पेक्ट्रम बुक को जो राजीव अहीर, जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा जो एक लिखी गई बुक है ये। तो इसमें आज के समय देखा जाए, एज पर द ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि 99% बुक यही बंदे यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा एडिशनल रिसोर्सेज कुछ हो सकते हैं, उनकी अलग चीज़, बट प्राइमरी रिसोर्सेज हमेशा से यही बना रहा है, स्पेशली अगर बात करें। तो वही मैंने बताया कि इफ़ यू लुकिंग फॉर द क्रैकिंग द एग्जाम, सो यू शुड एटलीस्ट बाय दिस बुक। और आंख मीच के इस बुक को खरीद लो बॉस, पर स्पेक्ट्रम की होनी चाहिए और राजीव अहीर के द्वारा लिखी जाए। कोई और बुक स्पेक्ट्रम की मत लेना, राजीव अहीर के द्वारा ये बुक जो है स्पेशली लिखी होगी। गाइस स्पेक्ट्रम के प्रो एंड कॉन्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, पहले क्या था कि स्पेक्ट्रम के प्रो कॉन्स में, कि पहले इन्होंने कुछ चैप्टर्स इंक्लूड नहीं किए थे, लाइक 1757 से लेके, अगर बात करें 1757 से लेके, और कुछ आपका अगर 1857 तक का कुछ जो मेजर पार्ट था वो ज़्यादा इंक्लूड नहीं था, अगर बात करें पहले। लेकिन अब इन्होंने 1757 से इंक्लूड कर दिया है, जिस वजह से अब हमारे लिए एक मोटी सी स्पेक्ट्रम की बुक ठीक ठाक हो गई है। पहली बात तो ये हो गई। पहले ये था कि भाई 1857 तक का ही, मेरा 1857 के बाद से इंक्लूड था, तो फिर क्या होता था, एस्पिरेंट्स लोगों को एनसीईआरटी भी लगानी होती थी, समथिंग ये भी लगा, वो ठीक है, एनसीईआरटी इज द प्राइमरी सोर्सेज। पर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो हमारे लिए स्पेक्ट्रम की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जिस वजह से जो अब अगले साल के लिए जो प्रिपरेशन में जो लगे हुए, तो डेफिनेटली बॉस आग मीच के इस बुक को खरीदो, बिंदास होकर खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और प्रोज में अगर ये देखें कि टू द पॉइंट है, सीधी बात, नो बकवास, जस्ट टू द पॉइंट है। जितना हमें क्रिप्सी नोट्स चाहिए उसमें इनफ इन्होंने मटेरियल डाल रखा है, तो डेट बी सफिशिएंट फॉर अस फॉर द क्रैकिंग एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो सेकंड थिंग ये है कि भाई स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द यूपीएससी पीसीएस लेवल के, ये पीसीएस लेवल के ऊपर भी ये बुक है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि जस्ट ओनली फॉर द यूपीएससी, नहीं यार, ये पीसीएस स्टैंडर्ड की भी बुक है। स्टेट पीसीएस जो ये दे रहे हैं, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये एक्सेट्रा हो गया, तो उसमें लगा। और इन्होंने इस बुक के अंदर आपको फालतू कंटेंट्स को बिल्कुल ही, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल स्किप कर दिया है। ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हुए, जैसे एक लिमिटेड कंटेंट में ही उसको कवर किया है। और सेकंड थिंग ये है कि इसमें कोई भी टॉपिक पे, मोस्टली टॉपिक्स पे प्रो एंड कॉन्स दिखाने की इन्होंने कोशिश करी है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है उसका, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ कॉन्स भी देखते हैं इसमें। कॉन्स में ये है कि कुछ सम टॉपिक्स हैं, लाइक लेफ्ट पार्टी वाला पार्ट जो आप देखते हैं, कुछ लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें इतना कवर नहीं है। अगर बात करें, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द बिपिन चंद्रा बुक, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम जिसको हिंदी में कहते हैं, फिर इंडियन स्ट्रगलिंग फॉर इंडिया जो बुक है, उसमें लेफ्ट वाली पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छा इन्होंने इंक्लूड किया है बिपिन चंद्रा के अंदर। लेकिन राजीव अहीर ने, आई थिंक ये मेरे हिसाब से स्किप हो गया है। सेकंड थिंग ये है कि इन्होंने कोई ज़्यादा खास जो वॉर्स और इंटरनेशनल टॉपिक्स को भी इतना अच्छे दमदार तरह से इंक्लूड नहीं किया, जिस तरह से अगर कुछ वेबसाइट्स में देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस पर स्पेशली 1914 से ले जो 1945 से जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो उसको काफ़ी अच्छे से कवर किया है।
सेकंड थिंग ये है कि मोस्टली अगर देखा जाए जिन्होंने बिपिन चंद्रा पढ़ रखी है ये वाली बुक, तो ये ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया है। अगर ओवरऑल अगर देखें तो कुछ कंटेंट आपको ऐसे वर्ड टू वर्ड तो नहीं, बट ओवरऑल जो थीम यही लगता है कि बिपिन चंद्रा से कंटेंट ये कॉपी करी गई है। तो ये सारी चीज़ कौन सी दिक्कत है, कंक्लूजन इसका यहाँ पे ये कहता है स्टिल इट्स अ बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम। मैं एसएससी की बात नहीं कर सकता, बट मैं बोल सकता हूँ यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है, और गो फॉर इट। इसका 22 एडिशन अभी मार्केट में चल रहा है, तो दोस्तों ये बोलूँगा कि बिंदास होकर इस बुक को खरीद लो। सेकंड थिंग ये है कि भाई हाउ टू रीड दिस बुक, ये भी एक मुद्दा है। पहले तो दिमाग में क्वेश्चन होगा क्या भाई, कोई आपके पास टॉपिक नहीं मिलता क्या यार। सी थीम ये है कि ग्राउंड टच देना, बड़े बड़ी हवाबाजी ना दिखाते हुए, क्योंकि मैं चीज़ों में बिलीव रखता हूँ ग्राउंड टच से, कि जो एक बंदा जो विदाउट कोचिंग की प्रिपरेशन से लगा हुआ है, वट एवर जो भी कोई इशू है, फाइनेंशियल हो या फिर लेना ही नहीं चाहता, जो भी व्हाट्सएप जो भी टाइम नहीं है या फिर फिलॉसफी नहीं है, जो भी है, तो उनको कैसे एक सेल्फ डिपेंडेंट के थ्रू किया जाए, उसी चीज़ को मैंने यहाँ बताने की कोशिश करी गई है। तो रीडिंग बुक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम कोई भी बुक पढ़ते हैं एक डिफरेंट थिंग होती है, लेकिन रीडिंग बुक फॉर क्रैकिंग एग्जाम इज़ आल्सो डिफरेंट थिंग। कि आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए बुक कैसे पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है, और एक स्टोरी टाइप में बुक पढ़ना वो भी एक डिफरेंट थिंग है। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि क्वालिटी वाइज स्टडी करो यार, कंटेंट के पीछे क्वांटिटी के पीछे मत भागो कि आज एक दिन में 100 पेज खत्म करूंगा और एक दिन में आज 20 पेज खत्म करूंगा, लेकिन दमदार खत्म करूंगा। ये थिंग्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो गाइज यही है कि क्वालिटी वाइज, और मैंने आपको बता ही दिया कि भाई क्वालिटी में इन द सेंस आपके पेजेस कम होंगे एक्सेप्टेड, लेकिन कंटेंट आपके याद रहेंगे, दिमाग में चीज़ें समझ आएंगी, एकदम लाउड एंड क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं आपको आप उसका काउंटर कर सकते। क्वांटिटी में है कि पेजेस ही पढ़े जा रहे, बट कुछ पूछे तो हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। सो यही है कि दोस्तों व्यूज़ आर पर्सनली एक्सप्रेस लाइक द हिंदू स्टाइल। मेरे व्यूज़ अपने खुद के हैं, और मैं कोई ज्ञान वाला तो नहीं, बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि व्यूज़ पर्सनली हैं, कि जो क्रिटिसिज्म है तो मोस्ट वेलकम यार, आदमी गलतियों से सीखता है, इससे अलावा और कुछ नहीं। खैर गाइस, प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे, लेस प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्राइस का कितना है मार्केट के अंदर। प्रिंट प्राइस का 325 रुपये मैंने खुद स्क्रीनशॉट निकाला, क्योंकि प्राइस का फंडा बहुत तगड़ा होता है इसमें। लेकिन जब 325 रुपये, लेकिन मार्केट में यार 240, 250, 260 भी है कहीं, 220 भी है कहीं। इस डिपेंड ऑन योर आपके लोकेलिटी के ऊपर होता है कि कौन कितने की दे रहे हैं। तो ये कुछ 250 के आसपास प्लस माइनस में अराउंड में आपको मिल जाएगी। तो अब आते हैं मेन कंटेंट पे। गाइस, जो पहला चैप्टर है इन्होंने जो इंक्लूड किया है, सोर्सेज ऑफ एंड अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। टू बी फ्रैंक इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, अगर सच बोलूँ तो, बट फर्स्ट टाइमर हैं जो कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ेंगे। ये आप लगाएंगे चैप्टर नंबर 5 की, आपको 5 चैप्टर में पढ़ना है ये। इसी तरह इवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि मैंने आपको जैसे स्क्रीनशॉट निकाल के दिखा दिया, बाकी अपने हिसाब से आप बुक मार्क कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो वेयर इज़ द चैप्टर फर्स्ट बॉस, तो मैं जैसे बोलूँगा हैव वेट, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ उसके बारे में। गाइज, इसी तरह चैप्टर नंबर 3 को आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, और इसी तरह चैप्टर नंबर जो 4 इसमें दे रखा है वो आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसी तरह आपका आएगा चैप्टर नंबर 5 द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसको चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। और इसी तरह आपको रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, आप इसको चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। गाइज, इसी तरह फिर आपका आएगा नेक्स्ट वाला, ये वाला द स्ट्रगल बिगेन्स। तो गाइज ये पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 1। सॉरी ये कुछ मुझे लग रहा है थोड़ा स्क्रीनशॉट में लफड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ हल्का सा। गाइज सी दिस वन, इसको आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। बिकॉज सी रीज़न अब यहाँ पे कि आखिर ये सर ये 7 चैप्टर को आप स्टार्ट करवा रहे हो चैप्टर 1, कुछ ये बात पच नहीं रही मेरे दिमाग में, कुछ समथिंग इस तरह की थिंग्स आ रही होंगी माइंड में, राइट दोस्तों। जस्ट ये बोलूँगा किसी अगेन फर्स्ट टाइमर लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, और इवन द आई स्टूडेंट्स, तो वो उन्होंने कभी हिस्ट्री ना 10th के बाद पढ़ी नहीं है, काफ़ी चीज़ें नहीं पढ़ी। तो आप क्या करेंगे, अगर चैप्टर नंबर 7 से पढ़ेंगे तो चीज़ आपको धीरे धीरे समझ आने लगे। हाँ ठीक है भाई, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1885 के बाद, जो भी व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें थी धीरे धीरे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, ग्रैप होंगी। फिर नेशनल मूवमेंट पे आएंगे तो चीज़ें इंटरेस्ट में आएंगी। हाँ अच्छा ये हुआ था, ठीक है भाई, ये स्वदेशी और आपके मूवमेंट चले थे, तो ये आपको चीज़ें थिंग्स आएंगी। तो ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे इसको, बिकॉज पहले चैप्टर पढ़ेंगे। लेट्स सपोज अगर इसमें ये भी क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया, लेट्स सपोज ये पहला ही आपका आ गया, बोलोगे यार क्या ये हिस्ट्री है यार, समझ नहीं आ रही, दिमाग खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो इसमें भी और उलझोगे थोड़ा बहुत, लिटिल बिट इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मेकिंग का इंटरेस्ट इज डिफरेंट थिंग। तो इंटरेस्ट लाने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जिस वजह से गाइस मैं ये बोलूँगा आपको कि आप चैप्टर नंबर 7 को आप फर्स्ट लगाएं, इधर चैप्टर नंबर 8 को नेशनल मूवमेंट को आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसी तरह
फिर आपका, सॉरी फॉर द पीपीटी समथिंग, यस, एक सेकेंड गाइस, ये रहा। हाँ, चैप्टर नंबर 9 को आप अगेन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ये आपका बहुत इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये पढ़ेंगे। इसी तरह फिर आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, द नेशनल मूवमेंट्स टुवर्ड्स फ्रीडम एंड द पार्टीशन 1939 1947। गाइस जब ये 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप एक क्विक रिवीजन मारेंगे। ये नहीं कि जस्ट चैप्टर पढ़ लिया फिर हो गया, नहीं, 1 2 3 जितने भी आप रिवीजन मारें, क्योंकि इसमें अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपकी आधी बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो यूपीएससी के यहीं से निकलते हैं। हो सकता है 1757 से लेके 1857 तक के कुछ एक आधा क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ से जो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन द ये लास्ट ईयर का प्रिम्स भी प्रूफ कर चुका है। तो जिस वजह से यहाँ बैक टू बैक रिवाइज मारेंगे। फिर जब नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, जो हमने चैप्टर बताया कि जो चैप्टर नंबर 5 जो आप स्टार्ट करेंगे गाइस, वो आप यहाँ से करेंगे, ये वाला चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इसी तरह सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फिर चीज़ें आपको समझ आएंगी। हाँ ठीक है भाई, हमने क्या किया, 1857 से लेके 1885 से लेकर 1947 तक हमने कोर पार्ट पढ़ लिया, पहले हमें थीम पता चल गई, हाँ भाई ये हुआ था, ये सारी चीज़ें ऐसी आज़ादी मिली, ये हुआ, समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद आप आएंगे फिर बैक से, तो जब ये चीज़ें पढ़ेंगे लाइक 7 8, तो चीज़ें फिर आएंगी ना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप 7 8 पढ़ लेंगे इसको। इसी तरह 9 और 10th पढ़ेंगे तो बस आपको ऐसा समझ आ गया कि हाँ भी मैंने 1757 से लेके मैंने 1885 तक का मैंने पूरा कोर पार्ट यहाँ पे ख़त्म कर लिया, और अब आगे का चीज़ हमें देखनी है, यानी कि साइड एंगल्स भी इसमें देखने हैं। तो गाइस इसी तरह जब आप ये पढ़ लेंगे, फिर आप आएंगे 11 चैप्टर जो मेरी तरफ से होगा, वो आपका होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस आफ्टर 1857, और ये होगा चैप्टर नंबर 13, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये चैप्टर नंबर 13। इसमें 2 चैप्टर होंगे बिकॉज इसकी स्टोरी कुछ इसकी स्टोरी के साथ मिलती है, द ब्रीफ नोट ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ये और ये आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको एक साथ लगाएं, क्योंकि इसलिए मैंने इसको 11.1 रखा है, और इसी तरह मैंने इसको आपका 11.11 रखा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी गाइज। इसी तरह जब आप ये पढ़ेंगे 11.1 हो गया, ये 13 हो गया, और इसी तरह फिर आपका आगे ये आपका 13 चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 15, फिर आपका हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 12, 14 चैप्टर हो जाएगा, इसी तरह 15 आपका हो जाएगा 11, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद आपका द इंडियन स्टेट 14 चैप्टर आएगा, इसी तरह सिविल रिबल ये 16, ये मैंने सीक्वेंस में लगा रखा है ताकि आपको चीज़ें जो होंगी समझ आनी स्टार्ट होंगी। फिर 18 को 18 की तरह पढ़ो, 19 को 17 की तरह पढ़ना है आपको 70 चैप्टर में, और 20 चैप्टर को आपको 15 चैप्टर के हिसाब से पढ़ना है। और गाइस जो फाइनली ये होगा वो ये होगा कि इसका अपेंडिक्स जो है 19 चैप्टर, यानी इवन 19 चैप्टर्स के अंदर मैंने चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मीन्स आपके कुछ 60 पेजेस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं से भी फैक्चुअल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये कुछ इस तरह से पैटर्न आप फॉलो करेंगे। मैं प्रोफेशन तो नहीं हूँ, बट कोशिश करूँ आप लोगों को समझाने की, बाकी आप लोगों को। तो गाइस थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।